नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत है। ये नजर डालते अब तक की सुर्खियों पे। वृक्षारोपण पखवाड़े में संत निरंकारी मिशन उधमपुर शाखा के सेवादारों ने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले आज रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स में 75 वृक्ष लगाए। इसी तरह बिड़ला शाखा द्वारा भी सरकारी गर्ल्स स्कूल के प्रांगण में 51 वृक्ष लगाए गए। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अगुवाई में निरंकारी मिशन मानवता की सेवा में तत्पर रहता है। चलते कोरोना वायरस के दौरान भी मिशन ने पूरे देश भर में सराहनीय योगदान दिए हैं तथा अब जगह जगह वृक्ष लगाकर पर्यावरण को सुधारने में योगदान दिया जा रहा है। आरसपुरा क्षेत्र के सीमावर्ती किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द धान की रोपाई के मूल्य निर्धारित करे ताकि सीमावर्ती किसान सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर अपनी धान की रोपाई करवा सकें। आरसपुरा के सीमावर्ती गांव तंगाली में एक पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायत के सरपंच देवराज चौधरी तथा किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण अधिकतर प्रवासी मजदूर अपने घरों में लौट चुके हैं, जिस कारण किसानों को धान की रोपाई के लिए प्रवासी मजदूर नहीं मिल पा रहे और जो कुछ प्रवासी मजदूर जहां पर रह रहे हैं और किसानों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं, जिसका नुकसान किसान वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि किसान इतने दाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को विशेष रक्षण देने के लिए सरकार द्वारा गांव के नामों को शामिल किए जाने का स्वागत करते हुए और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव तथा ब्लॉक आरसपुरा की गढ़ली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने कहा कि कुछ ऐसे गाँव हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप होने के बावजूद इस सूची में शामिल नहीं है। इसके चलते सरकार को इस सूची में बदलाव करने की ज़रूरत है। आरसपुरा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव तथा सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने कहा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा के समीप रहने वाले कुछ गाँवों को इस सूची से बाहर रखा गया, उससे लगता है कि किसी स्तर पर प्रशासन से चूक हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस सूची पर नए सिरे से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है ताकि जो लोग इस आरक्षण के असली हकदार हैं उन्हें इनका लाभ मिल सके। सरपंच ने अपनी पंचायत गंडली का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पंचायत हवाई दूरी के माध्यम से मात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4.8 किलोमीटर पीछे है और जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जाती है तो इसका नुकसान इन गाँव के लोगों को भुगतना ही पड़ता है और विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी असर पड़ता है। रविवार को रामगढ़ की पंचायत चकस्टाका के गांव कोट मटकलियां में कृषि विभाग द्वारा कैंप लगाकर किसानों से केसीसी ऋण के लिए आवेदन लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए कृषि विभाग के अधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि जो किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना के लाभान्वित हो रहे हैं उन्हें केसीसी ऋण से आच्छादित किया जाना है, बाकी सभी किसानों को इस योजना से जोड़ा जाना है। देखिए अभी यहाँ पे है, ये कोविड केयर सेंटर है आश्रम सुंदरबनी में और यहाँ पे मैं परसों से आया हूँ। यहाँ हमारी स्टाफ के आदमी भी हैं। आपको मैं यहाँ दिखा दूँ कि यहाँ पे ये देखो, ये कुत्ते ने यहाँ पे लैट्रिन की हुई है, इसके वैसे ही वहाँ आगे भी की हुई है और जब मैं वहाँ आया था तो वहाँ पे एक बिल्ली ने भी लैट्रिन की हुई थी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा, सफाई का कोई यहाँ इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ना ही बाहरी किसी ने झाड़ू लगाया है और ना ही यहाँ पर मॉपिंग हुई है। सिर्फ कोई आदमी सुबह आता है और यहाँ पर वो स्प्रे करके चला जाता है। लोग यहाँ पे देखो इस वक्त भूखे प्यासे बैठे हैं, इस वक्त कोई चाय का प्रबंध नहीं किया गया यहाँ पे। हम यहाँ पे हैं कोविड केयर सेंटर आश्रम सुंदरबनी में और मैम के कुछ प्रॉब्लम्स है। मैम क्या प्रॉब्लम बताएं आप? सर मैं 4 घंटे से परेशान हूँ। यहाँ पे 4 घंटे से बोले जा रही हूँ लैट्रिन बड़ी, आप 10 बजे ब्रेकफास्ट मिली है तो आप लैट्रिन में बैठ के खाना खाओगी। अब बताओ रही हमारी यहाँ क्या केयर हो रही है, किस बेस पे हमें यहाँ पे बुलाया गया, घर से उठा के फेंका गया है। मैम ने सुबह 4 बार बोल दिया कि मेरे बेड के पास लैट्रिन पड़ी है। मैं यहाँ बैठ के खाऊंगी, इसके पास मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगी ना, मैं बीमारी में मरूंगी नहीं ना, मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए सेम होगा ना, मैं बच जाऊंगी, मेरे बच्चे भी बच जाएंगे, मैं भी बच जाऊंगी। देखो कितनी बेइंसाफी है, सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और 4 बार सुबह बोल दिया। लेकिन सफाई में रखो, हमें 10 दिन के लिए क्या, हमें साल के लिए रखो, लेकिन सफाई तो होनी चाहिए। कोविड केयर सेंटर आश्रम सुंदरबनी में अभी हम आपको चीज़ दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे ये कुत्ता भी चढ़ के ये कुछ खा रहे ना, यहीं पे हमारी रोटी सर्व की जाती है। अभी मैं आपको थोड़ा पास से क्लोज करके दिखाता हूँ। मैं ये अब ये देखो, ये सामने ये वही जगह है, यहाँ पे हमारी रोटी रखी जाती है, सर्व की जाती है और यहाँ पे ये देखो ये कुत्ते रात भर घूमते हैं और ये कुत्ते हमारा खाना ही वो जो रखा हो वही खाते हैं। तो इसी जगह पर हमारे लिए खाना सर्व होता है और यहीं पे कुत्ते रात को घूमते हैं, खाते हैं। सुबह जो हम देखते हैं टॉयलेट्स वगैरह की होते हैं, लैट्रिन वगैरह की होती है, यहाँ अंदर भी कुत्ते जो घूमते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ से घूमते हैं। वो जो सामने आप ये जो दिख रहे हैं, ये जो लगी हुई है क्लोजिंग लगाई उन्होंने, यहाँ नीचे से ओपनिंग है, वहाँ से कुत्ते अंदर घूमते हैं और यहाँ पूरा जगह घूम घाम के लैट्रिन वगैरह करके लोगों के सामान
सामान पे टॉयलेट वगैरह करके ओपन टॉयलेट करके और फिर जाते हैं, और वही कुत्ते रात पर यहाँ घूमते हैं, हमारी रोटी सर्व की जाती है, आप खुद से देखते हैं। यहाँ पे हालात बहुत ही बदतर हैं। यहाँ पे अगर कोई गलती से अगर कोई नेगेटिव हुआ भी हो, अगर वो आएगा तो वो पॉजिटिव होकर यहाँ से कंफर्म ही जाएगा। और आप यहाँ देखिए प्लीज़, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश है कि प्लीज़ लुक इनटू द मैटर पर्सनली और हमें यहाँ से बचाया जाए, अदरवाइज हमारे इसके अलावा और भी ये कम्युनिटी डिजीज हमें लगने वाली है। ये हम यहाँ आ गए, यहाँ टॉयलेट्स हैं, आपको मैं टॉयलेट्स के हाल दिखाता हूँ। यहाँ कोई है लगे, ये है हमारे लैट्रिन और बाथरूम के हालात, ये है टॉयलेट की जो हमारे को दिए गए। ये देखो, ये टॉयलेट हालत देखो, ये देखो, ये देखो, ये टॉयलेट्स की हालत, ये देखो, ये बीच में अभी भी यहाँ किसी ने साफ करने के लिए कोई आई नहीं। वो देखो, आपको वहाँ लैट्रिन बीच में दिखनी पड़ी। और यहाँ भोपट नहीं है, छोटे भोपट नहीं है। आप देखो, ये 5 लीटर की मस्टर्ड ऑयल की बोतल है। आप बताओ, इस आदमी को अगर किसी को नेचुरल कॉल आती है तो वो कैसे धुलेगा, मुझे ये बता दो, कैसे धुल पाएगा। ये हाल देखो, आप मैं क्या बताऊं, यहाँ पे इतने बुरे हाल है। यहाँ पे आने से पहले डर लगता है कि क्या मुझे इन्फेक्शन हो। देखो आप अंदर देखो, ये हाल है इस टॉयलेट में। हम क्या, ये देखो, ये हमें क्या यहाँ यूज करना है, क्या करना है, हमें बताओ। आपको मैं फिर बताता हूँ, ये देखो, ये हाल है। आप बताओ हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे। गंद पड़ा हो, यहाँ बुरे हाल है। यहाँ किसी को अगर गलती से रिपोर्ट किसी की नेगेटिव आई भी होगी ना, वो अगर यहाँ आएगा तो वो पॉजिटिव होना ही होना है, वो बच सकता नहीं किसी भी सूरत हाल में। आपको मैं यहाँ से बाहर ले जाता हूँ। ये दरअसल मेरे कैमरे की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फोन इतना अच्छा है नहीं हमारे पास, हमारी बैटरी डेड हो चुकी है और ये फोन किसी लिए। आप देखो यहाँ गंदगी पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है, सभी यहाँ इकट्ठे ना रहे हैं। आप देखो तो यार, ये देखो मच्छर बुरे हाल है यहाँ पे। यहाँ गंदगी पड़ी है, इतनी सफाई करके कोई राजी नहीं है। आप समझ नहीं आती, सुबह के 9-10 हो गए, किसी ने चाय भी हमें नहीं दी है। तो वो जो सरकार दावे करती है, जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि सुबह मिलेगा आपको काढ़ा मिलेगा, दिन में लेमन टी मिलेगी, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा, लाड़ा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। चाय मिलती है, वो भी बेस्वादी सी, और उसमें वो भी ठंडी हुई होती है, ल्यूकवार्म, यू कैन से लाइक दैट। बाल्टी में डाल के चाय लाते हैं। तो बुरे हाल हैं। चलो। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.